हेलो एवरीवन, आप सभी का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी बच्चों की बार बार इंक्वायरी आ रही थी कि यूपी एनएमएमएस फॉर्म कि लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में क्लियर। तो सही बच्चों के कमेंट को देखते हुए, सही बच्चों की इंक्वायरी को देखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो सही बच्चे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश प्रयागराज इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। एंड डाटा यूपी नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट एनएमएमएस स्कॉलरशिप 2024 क्लास 8 के लिए ये फॉर्म है यूपी एनएमएमएस शॉर्ट डिटेल। सबसे पहले आप सभी के लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट भी चेंज हो गई है। एग्जाम की जो डेट है वो है 10 नवंबर। एग्जाम की डेट क्या है? 10 नवंबर। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी की। ठीक है, फॉर्म अगर आपको यूपी एनएमएमएस का फॉर्म अप्लाई करवाना है तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट की। तो द ईयरली इनकम पेरेंट्स शुड बी लेस देन 3,50,000। 3,50,000 से 3,50,000 से पेमेंट कम होनी चाहिए। पेरेंट्स की जो सालाना इनकम है 3,50,000। क्लास 8 में 7th पास होना चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। 7th क्लास में कितने परसेंट? 55%। अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब बात करेंगे आगे यूपी नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान पूर्वक आप समझ लेना। वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा लेना। अगर आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहेंगे तो आप यूपी एनएमएमएस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यूपी एनएमएमएस जो बच्चा सरकारी स्कूल क्लास 8 में पढ़ रहा है वह बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एनएमएमएस क्या है? एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। जो बच्चा इस टेस्ट को पास कर देता है उसके लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग मिलता है, यानी कि उसके लिए पैसे मिलते हैं। आपकी भाषा में बताई जाए। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायर्ड वो मैं आपको बता देता हूँ। सभी बच्चे 7th पास हों, ये ध्यान रखना। सभी बच्चे कौन सी क्लास पास हों? 7th क्लास पास हों। 8th क्लास में पढ़ रहे हों वह बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। बच्चे के पास पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर लेटेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3rd क्लास का फोटो लगा दिया, 4th क्लास का फोटो लगा दिया, 5th क्लास का फोटो लगा दिया। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अपलोड होगा। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगा। इनकम सर्टिफिकेट में क्या? पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, जो 3,50,000 से कम होनी चाहिए। 3,50,000 से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, फिजिकल हैंडीकैप से अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें। कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ वो जब फॉर्म अप्लाई करवाएं अपना लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कराना है। अब बात करते हैं आगे हाउ टू फिल नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यानी कि यूपी एनएमएमएस के बारे में।
क्लियर? किसके बारे में? यूपी एनएमएमएस के बारे में। अब यूपी नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एग्जाम एनएमएमएस टेस्ट 2024 नोटिफिकेशन इनवाइट हो चुकी है। सही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फॉर्म की जो डेट है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। फॉर्म की डेट बार बार एक्सटेंड होती है। फॉर्म अप्लाई करवाना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लें, सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक हों, हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टेस्ट फॉर्म, फोटो, साइन, आईडी, थंब, प्रूफ एक्सेट्रा। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लें। सभी कॉलम को ध्यान से पढ़ लें। सभी कॉलम को ध्यान से पढ़ लें। अगर किसी कॉलम में आपके द्वारा मिस्टेक हो गई है, अगर किसी कॉलम में आपके द्वारा मिस्टेक हो गई है तो आप उस कॉलम को ठीक कर सकते हैं। साथ में स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर भी आप एनएमएमएस के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सारी डिटेल ले सकते हैं। फाइनल सबमिट तब करना है, पहले फॉर्म को प्रीव्यू चेक कर लेना। पेमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो कभी ऐसा ना सोचे कि पेमेंट सबमिट करने के बाद सबमिट करना है। पेमेंट की जरूरत नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हार्ड कॉपी आपको निकलवा लेनी है, क्योंकि हार्ड कॉपी का यूज होगा। हार्ड कॉपी का यूज कहाँ पर होगा? अब जब आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे तब हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तब आप यूपी एनएमएस का टेस्ट पास कर दोगे, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।